व्हाट द हेल, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मुझे बांध कर रखा है? क्या वो जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? ऑफ कोर्स मिस्टर किम, आई नो, तभी तो आपको यहाँ लेकर आया। जियोन जंगकुक, नाम तो सुना ही होगा। वैसे आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? ओह, एक मिनट, ये पट्टी हटा दूं तभी तो आप बात करेंगे ना। तो अब बताइए, कैसा लग रहा है आपको? यू फकिंग जियोन, तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ क्यों बांध कर रखा है मुझे? क्योंकि मेरा मन था इसीलिए। तुम अगर जियोन अंकल के बेटे ना होते ना तो यही मार देता। हाँ, उसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? पहले मेरे मॉम डैड को मार दिया, अब मुझे मार देते। आई एम राइट मिस्टर किम? जस्ट सेट अप। मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं उन दोनों को क्यों मारूंगा? वो तो मेरे लिए बहुत केयर करते थे। और जियान अंकल, वो तो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि ये ना समझ सकूं कि मेरे मॉम डैड को किसने मारा है किसने नहीं। और इसका रिवेंज तो मैं लेकर रहूंगा। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे जाने दो। जियान अंकल के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता। कोई और होता तो अभी तक यहाँ ना होता। ओके मिस्टर किम, चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले कुछ खा तो लो। देखो, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे जाने दो। नो। कितने जिद्दी हो तुम। अपना कॉलेज छोड़कर अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और मेरा भी। तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। मिस्टर जियान को किसने मारा इसका पता मैं लगा रहा हूँ। जस्ट सेट अप। तुम मेरे डैड नहीं हो जो मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो चुपचाप अपना मुंह खोलो, खाओ इसे। यू जियान, क्या खिला दिया तुमने मुझे? कुछ नहीं मिस्टर किम, थोड़ा सा ड्रग्स दिया है, आपकी बॉडी ठंडी थी ना इसलिए। व्हाट, ड्रग्स? ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना इसके बाद मुझे किसी की जरूरत होगी। आई नो, इसीलिए तो दिया। और आप बंधे हुए हैं और ज्यादा मजा आएगा। मैं एक काम करता हूँ, पॉपकॉर्न ले आता हूँ और ड्रिंक भी। आपको ऐसे किसी के लिए तड़पता देखकर मजा आएगा। यू फकिंग जियोन, या तो तुम मुझे खोल दो। अगर मैं खुद से खुल गया तो तुम देखना, मेरा पहला शिकार तुम ही होंगे। मैं सबसे पहले तुम्हें ही अपने अंडर लूंगा। पहले अपने आप को शांत और खुद को फ्री तो कर लो। कितना पसीना आ रहा है। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जंगकुक, प्लीज खोल दो। किसी और तरीके से बदला लेना नहीं आता क्या तुम्हें? फकिंग जियान, खोल दो प्लीज। हाँ, आपने कुछ कहा क्या? सॉरी, मैंने सुना नहीं। जंगकुक, प्लीज खोल दो। आई स्वेयर मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा। मैं खुद उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद उन्हें तुम्हें ढूंढ के लाके दूंगा। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सच में आपने कुछ नहीं किया। मैं अभी आया मिस्टर किम। जंगकुक, तेरा काम हो गया क्या? तुमने उन्हें ड्रग्स दे दिया? हाँ, मैंने उन्हें दे दिया। उनकी हालत बहुत खराब है। आई नो। जंगकुक, तू संभल के रहना। हाँ, तुम मेरी चिंता मत कर। इस स्टूपिड लड़के ने तो दिमाग खराब कर दिया। मेरी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। थैंक गॉड। मिस्टर किम, आप फ्री कैसे हुए? वो क्या है ना बेबी, मैं एक माफिया हूँ और इन सब की आदत है मुझे। उसे छोड़ो, तुम मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैंने कहा था ना, मैं सबसे पहले तुम्हें अपने अंडर लूंगा। सो कम, डोंट डेयर टू टच मी। दूर रहो मुझसे। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा था मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। कम ऑन, नो प्लीज। अब चुपचाप गुड बॉय की तरह मेरी बात मानो। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये अच्छा लग रहा? पर मैं कैसे कंट्रोल करूं खुद को? नो मिस्टर किम, प्लीज। मिस्टर किम, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया है। त्यांग, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे पेन हो रहा है। त्यांग, जस्ट सेट अप जंगकुक, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मुझे ड्रग्स नहीं देते तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती और मैं तुम्हारी नहीं करता। अब चुपचाप से मेरा साथ दो। पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा सब। And how you don't know how to keep
your business clean. ते फास्ट प्लीज। ओके। फकिंग त्यांग फास्ट करो। ओके कर तो रहा हूँ। अभी तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। हे जंकुक वेक अप। सोने दो ना मम्मा। त्यांग यू नो तुम बहुत बुरे हो। आई नो सब ऐसा ही कहते हैं। चलो उठ जाओ अब, मेरे घर चलना है। और किसने कहा कि मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा? कभी भी नहीं। और कल रात जो आपने मेरे साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आई नो तुम्हें पेन हो रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। घर चलो, दवाई दूंगा, ले लेना, आराम करना। मैं आपके घर क्यों जाऊं? क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसीलिए। ओह, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ इसीलिए। एक काम करो, मेरे साथ वो सब तो कर ही लिया है, अब शादी भी कर लो। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अभी मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो। इसलिए शादी अभी कैंसिल करते हैं। मैं आपके साथ तभी घर जाऊंगा जब आप मुझसे शादी करोगे, वरना नहीं। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। ओके, ये लो रिंग। क्या ऐसे शादी हो जाती है? तुम्हें शादी करनी थी ना। हाँ पर ऐसे शादी कौन करता है? देखो मैं पब्लिकली शादी नहीं कर सकता, और मैंने कर तो ली ना। सच में ये माफिया है। ब्लडी बास्टर्ड। मन तो कर रहा है अभी चाकू उठाकर मार दूं। अब तुम्हारा मन में गाली देना हो गया हो तो हम घर चले। आर्मी जंकू के डैड ते के साथ काम करते थे और इसी बीच उनकी डेथ हो गई, और जंकू को ऐसा लगता है कि त्यांग ने उनके मॉम डैड को मारा है। जिस दिन जंकू के मॉम डैड की डेथ हुई थी, जंकू के डैड ने त्यांग का नाम लिया था। जंकू को ऐसा लगा कि त्यांग ने उन्हें मारा है, और तब से जंकू त्यांग से रिवेंज चाहता है। वाह क्या लड़का है। वाह वेरी वेरी हैंडसम हैंडसम। नजर मत डाल चुड़ैल, मेरा हस्बैंड है और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। मॉम डैड कहाँ है? व्हाट, ब्रदर इन लॉ? भाई आप घर में दामाद लेके आए हो? यस। मम्मी आपका बेटा पागल हो गया है, घर में दामाद लेके आया है। भाई तू तो बहू ले आता माँ के लिए। अब मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, वरना मैं ही ले आती। खैर छोड़, चिप्स के पैकेट में फ्री मिल रहा था तो ले आया। आपने शादी तो की, अब घर में बहू आए या दामाद, क्या फर्क पड़ता है? घर में दो दो दामाद हो गए हैं ना भाई। हाँ लेकिन मेरा वाला हैंडसम है। नहीं, मेरा वाला हैंडसम है। चुप कर चुड़ैल, मेरा वाला हैंडसम है। आप चुप रहिए, मेरा बिल्ला हैंडसम है। ये भी हैंडसम है लेकिन उससे थोड़ा कम। तो चुप हो जावा ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा और मैं आपको छोड़ूंगी। मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। क्या समझ गया जंकुक? कि आप दोनों भाई बहन हैं। आप दोनों की बातों से ही पता चल गया। अच्छा आपके मॉम डैड कहाँ हैं? तुम दोनों आ गए? आपको कैसे पता हम आने वाले हैं? जंकुक, मुझे त्यांग ने सब कुछ बता दिया था। प्लीज त्यांग पर ट्रस्ट करो। हाँ मैं इन्हें एक मौका देना चाहता हूँ अंकल। श्योर बेटा, और हम तुम्हारे मम्मी पापा के कातिल को जल्दी ही पकड़ लेंगे। मुझे डैड कहो जैसे त्यांग कहता है। ओके डैड। और मॉम नहीं है क्या घर में? पहले हमसे तो मिलो जंकुक, मैं सुगा, जिमिन का हस्बैंड। हेलो जंकुक, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मॉम। अब त्यांग जंकुक के साथ है तो वो बिल्कुल ठीक है, हमने तो पहले ही कहा था। हाँ त्यांग, तुमने अच्छा किया, बस तुम्हारी शादी देखने का मौका नहीं मिला। डोंट वरी मॉम, हम सीक्रेटली फिर से शादी कर लेंगे जब त्यांग चाहेंगे। जंकुक एक सीक्रेट बताऊं? भाई ना शादी नहीं करना चाहते थे। जी मैन, बोलने दो ना भाई। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये कभी शादी करेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे कर लिया तुमसे। चलो अच्छी बात है ये भी। क्या सच में मिस्टर किम शादी नहीं करना चाहते थे? बट क्यों? क्योंकि त्यांग नहीं चाहते थे कि कोई उनकी कमजोरी बने।
हम तो हैरान हो गए ये सुनकर। चलो अब ज्यादा बातें मत करो, ये दोनों थक गए होंगे, जाओ तुम लोग आराम करो। ओके डैड। हब्बी, आप मुझे अपना रूम नहीं दिखाएंगे? मुझे भी देखना है अपना रूम। जाओ त्याग, जंकू को ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच ले आती हूँ। जंकुक, ये रहा बेबी हमारा रूम। वाह हब्बी, आपका रूम तो बहुत अच्छा है। अब से ये तुम्हारा है। इतना बड़ा। वाह जंकुक, अब तुम आराम करो, मैं मॉम से बोलकर खाना और दवाई भिजवा देता हूँ। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो करके शाम तक वापस आता हूँ। तुम आराम करना। वो तो मैं करूँगा ही, आपने मेरी कमर की क्या हालत कर दी है। वो तो मॉम डैड थे इसीलिए मैं अच्छे से चल रहा था, वरना मुझे बहुत पेन हो रहा है अभी भी। सॉरी फॉर दैट बेबी। अब तुम आराम करो, मैं आता हूँ। इट्स ओके त्यांग, आप मेरी टेंशन मत कीजिए, मैं खुद का ध्यान रख लूँगा, आप जाइए। कितनी रात हो गई, त्यांग इतना लेट आते हैं क्या घर? मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, बट मुझे ये करना ही पड़ेगा अपने मॉम डैड के लिए। मुझे यकीन नहीं होता एक माफिया एक फिश को अपने साथ रखता है। माफियाज तो हार्टलेस होते हैं ना, तो तुम्हें कैसे अपने साथ रख लिया उन्होंने? ओह हाँ, उन्होंने तुम्हें भी तो तुम्हारे मम्मी पापा से अलग कर दिया। उनका नहीं पता, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। मैं तुम्हें गोल्डी बुलाऊं? ओके, तो आज से तुम गोल्डी। किससे बात कर रहे हो तुम जंकुक? गोल्डी से। तुमने पैंट नहीं पहनी? त्यांग, घूरना बंद करो, आपकी शर्ट पहनी है, कपड़े नहीं है मेरे पास। ओह सॉरी बेबी, मैं तो भूल गया था। हाँ, कल मुझे अपने घर जाने देना, मैं वहाँ से अपने कपड़े ले आऊंगा। तुम ना मेरे कपड़ों में बहुत हॉट लग रहे हो। वही तो नहीं लगना चाहता मैं, पता है कल का। घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगा। जल्दी ले आना, मैं सुबह से बाहर नहीं गया। ऐसे क्या देख रहे हैं, फर्स्ट नाइट मनाना चाहते हैं? जंकुक, मैं एक माफिया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सब करूँगा। कल के बाद आप पर मुझे 2% भी भरोसा नहीं रहा। चलिए डिनर कर लीजिए, वरना मॉम आपको डांटेगी। तुम मेरे सामने ऐसे रहोगे तो मैं डिनर कैसे करूँगा? जैसे करते हैं, अपना दिमाग मत चलाइए। लेकर आ रहा हूँ डिनर, तुम मत जाओ। वैसे भी वो जिमिन यही है, मेरा सर खा जाएगी। हाँ, तो मैं कौन सा जाने वाला था, आप ही जाते। और ये त्यांग, ये कहाँ चले गए? आज तो संडे है, इनकी छुट्टी नहीं रहती क्या? कोई ना, गए होंगे कहीं, फ्रेश हो जाता हूँ मैं। इसके बाद जंकुक फ्रेश होकर नीचे जाता है। गुड मॉर्निंग जंकुक। गुड मॉर्निंग डैड। त्यांग कहाँ है? एक्चुअली त्यांग को कुछ काम था, इसीलिए वो सुबह सुबह निकल गया। डोंट वरी, वो आ जाएगा। उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया डैड? नहीं बेटा, वो बहुत कम ब्रेकफास्ट करता है हमारे साथ, और लंच और डिनर का तो सपना ही हो जाता है। आप उन्हें डांटा कीजिए, कम से कम डिनर तो उन्हें करना ही चाहिए। डिनर टाइम फैमिली टाइम होता है। अब तुम आ गए हो ना, त्यांग को सुधार दो। एक माफिया को तुम ही कंट्रोल करो। हाँ जंकुक, मेरे भाई को तुम ही कंट्रोल करो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बहुत खुश होंगी। डोंट वरी मॉम, ऐसा जरूर होगा। अच्छा, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना जिमिन। ओके सुगा, तुम भी। चलिए डैड। ओके चलो। जीनो, मैं चलता हूँ बेबी, अपना ध्यान रखना। ओके नामजून, टेक केयर यू टू। मॉम, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, क्या आज रात का डिनर मैं बनाऊँ? ऑफ कोर्स जंकुक, वैसे भी तुम्हारी रसोई तो हुई ही नहीं, इसी बहाने कर लो। शायद भाई हमारे साथ डिनर कर ले। वो तो उन्हें करना ही है, मैं बनाऊंगा उन्हें। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मेरा कॉल आ रहा है। ये तो जंकुक है। हेलो जंकुक, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम्हें तुम्हारे कपड़े तो मिले ना? मैंने वार्डरोब पे रखवा दिए थे। यस यस त्यांग, मुझे मेरे कपड़े मिल गए और वो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू उसके लिए। मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए कॉल किया है। ओहो, तुम तो सच में हस्बैंड जैसा बिहेव कर रहे हो कुकी। क्या हुआ, रिवेंज भूल गए क्या, या मुझसे प्यार करने लगे हो?
ऐसा कुछ नहीं है। मॉम और डैड ने कहा था कि मैं तुम्हें एक मौका दूं, तो मैं बस वही दे रहा हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है। बताओ मेरे प्रिंस को मुझसे क्या बात करनी है। त्यांग, आज आप घर जल्दी आना। सॉरी जंकुक, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। आप वहाँ बॉस है या एम्प्लॉय? त्यांग, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज आप जल्दी घर आएंगे और हम सबके साथ डिनर करेंगे। बाय हैप्पी, शाम को वेट करूंगा। जंकुक सुनो तो। कॉल कट कर दिया। आई नो जंकुक, तुम अपना रिवेंज भूले नहीं। तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन देखना मैं तुम्हारे रिवेंज को प्यार में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ बेबी, मैं अंकल आंटी के कातिल को जरूर ढूंढूंगा। बिकॉज आई लव यू, आई फकिंग लव यू। अंकल से तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया। सही कहा, एक माफिया को प्यार हो गया, वो भी उससे जो मुझसे बदला लेना चाहता है, जो मैंने कभी किया ही नहीं है उसके लिए। आई लव यू बेबी बॉय। अब तुमने बुलाया है तो जल्दी घर जाना ही पड़ेगा। हम घर आ गए। जिमिन कहाँ हो तुम? मैं बहुत थक गया हूँ। अरे आप लोग आ गए, चलिए फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आके डिनर कर लीजिए। जंकुक, ते आएगा ना? यस यस मॉम, वो जरूर आएंगे। हाँ कुकी, बहुत अच्छे से खबर लेना उनकी। कौन किसको क्या बता रहा है? हाँ, इनको भी अभी आना था क्या? त्यांग, आप आ गए, जाइए फ्रेश हो जाइए, फिर डिनर करना। सब सुनाई दिया मुझे। ठीक है मॉम, मैं फ्रेश होके आता हूँ। भाई वाह, सन इन लॉ की पहली रसोई और खाना बहुत बढ़िया बना है। जंको, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पहली रसोई की है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ नामजुन, मैं आपसे यही कहने वाली थी। डैड, क्या मैं कॉलेज जा सकता हूँ? कॉलेज का लास्ट ईयर है तो मैं इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ। जंको, इसमें पूछने वाली तो कोई बात है नहीं, और त्यांग ने तो पहले ही मुझे कह दिया था कि तुम कल से कॉलेज जाओगे और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में? हाँ सच में, कल से तुम कॉलेज जाओगे। अब बातें कम करो, तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया है, आओ मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूँ। नो त्यांग, मैं खा लूँगा। चुप करो जंकुक, ये लो खाओ। आप भी त्यांग। चलो ब्रेकफास्ट हो गया ना? चलो चलकर सो जाते हैं, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। गुड नाइट एवरीवन। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जंकुक, उठो बेबी। त्यांग, थोड़ी देर और, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या मेरा बेबी बहुत ज्यादा थक गया? आई एम सॉरी बेबी। नो नो त्यांग, मैं भी तो ये चाहता था। आई लव यू, ऐसा मत सोचो। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। आई लव यू टू बेबी। और तुम मेडिसिन ले लेना, ओके? यस यस त्यांग, मैं ले लूँगा। लेकिन आप मुझे उठा क्यों रहे हैं? हमें कहाँ जाना है? बेबी आज संडे है ना, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, तुम्हें घुमा कर ले आऊं। ऐसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। त्यांग, क्या सच में हम घूमने जाएंगे? ओके ओके, मैं जल्दी उठता हूँ। ये हुई ना मेरी प्रिंस वाली बात। अच्छा चलो, मुझे मॉर्निंग किस दो। नहीं, आपने कल रात को बहुत सारा ले लिया, अब कुछ नहीं। लेकिन मैं तो लूंगा। थैंक यू सो मच त्यांग, मेरे लाइफ में आने के लिए।
आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। नो नो, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं आपको कहाँ छोड़ के जाऊंगा, आप मत जाना। बेबी, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं भी। जंकुक, तुमने दवाई ले ली? यस त्यांग, मैंने दवाई ले ली। ओके, तो चलो अब घूमने चलते हैं। मैंने आज बहुत कुछ प्लान किया है, जिसमें तुम और मैं। त्यांग, अब आपको लेट नहीं हो रहा? हो रहा है ना, तो चलिए ना। ओके ओके माय प्रिंस, चलो चलते हैं। वाह त्यांग, थैंक यू सो मच, मुझे बीच बहुत पसंद है, इसीलिए तो लाया हूँ। फोटो क्लिक करें? हम्म। एक मंथ में तेकुक एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। ते के लिए जंकुक उसकी पूरी दुनिया था। जंकुक ने एक दिन ते से अपना लव कन्फेस किया, और हमारे त्यांग, वो तो पहले से ही जंकुक से प्यार करते थे। दोनों इस एक महीने में बहुत अच्छी लाइफ जीने लगे। जंकुक, जल्दी खाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। त्यांग, क्या डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और हाँ, अभी फिलहाल के लिए दवाई ले लो। कितना कड़वा है त्यांग, तभी तो ठीक होगे। जंकुक, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे कुछ वीकनेस सी हो रही है। अच्छा त्यांग, तुम जा रहे हो क्या बेटा? पर तुम्हें पता है ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कोई बात नहीं डैड, मैं बाद में चला जाऊंगा। जिमिन, तुम दोनों जंकुक के साथ जाओ। हाँ, फिर कभी चले जाएंगे ना डैड। वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस है। नहीं जंकुक, तुम डॉक्टर के पास जाओ। जिमिन, तुम उसके साथ जाओ। ओके, हम चले जाएंगे। हाँ, तुम सब मीटिंग में जाओ। जंकुक की माँ है ना? यस मॉम। त्यांग, हमें आज जल्दी जाना होगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ त्यांग, टेंशन मत लो। तो फिर ठीक है जंकुक बेबी, अपना ध्यान रखना, और डॉक्टर जो भी बोले सब सच सच मुझे बताना। जिमिन, मॉम, आप दोनों इसके साथ जाइए और इसके साथ ही रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर कुछ अगर ऐसा बोलेंगे तो ये हमें नहीं बताएगा। त्यांग, मैं बताऊंगा, आप मेरी बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। अच्छा, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम लोग चलें? लेट हो रहा है हमें। हाँ त्यांग, आज हमें जल्दी जाना है, तुम्हें पता तो है। ओके जंकुक, आता हूँ मैं, अपना ध्यान रखना। पता नहीं ये डॉक्टर मेरा रिपोर्ट कब देंगे। एक तो मैं यहाँ अकेले बैठा हूँ, मुझे ऐसे ही नर्वस फील हो रहा है। मॉम और जिमिन को भी इन्होंने बाहर बिठा दिया। हेलो सर, क्या आप ही किम जंकुक हैं? यस डॉक्टर, मैं ही जंकुक हूँ। मेरी रिपोर्ट आ गई, क्या लिखा है उसमें? मुझे इतनी वीकनेस क्यों हो रही है? यस मिस्टर किम, सब ठीक है, और आप बिल्कुल हेल्दी हैं। बस एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है? मिस्टर किम, यू आर प्रेग्नेंट। ओह प्रेग्नेंट? व्हाट? एक मिनट, प्रेग्नेंट? और मैं तो बॉय हूँ, मैं कैसे? डोंट पैनिक मिस्टर किम, एक्चुअली बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे बॉयज भी कंसीव कर लेते हैं। आप इसे भगवान का चमत्कार समझिए या कुछ और। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मेरी रिपोर्ट बदल गई होगी, हमारे यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर ने आपको चेक किया है, वो गलत नहीं हो सकते। मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये आपका बेबी है। इसका मतलब मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? आई मीन मेरा बेबी? डॉक्टर, आप प्लीज मेरी फैमिली को मत बताना, मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्लीज डॉक्टर। मिस्टर किम, इसमें प्लीज बोलने की क्या बात है? आप अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू सो मच।
क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो? और क्या बोला डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? मिस्टर किम, आप बहुत लेट आते हो। ये रहे रिपोर्ट्स। सॉरी बेबी, दिखा मुझे रिपोर्ट्स। जंगकुक बेबी, क्या सच में मैं डैड बनने वाला हूँ? तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये बहुत रेयर होता है, पर कैसे? डॉक्टर ने कहा था कि ये मेडिकल बहुत कम लोगों के साथ होता है। थैंक यू सो मच बेबी, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अपनी खुशी को थोड़ा कंट्रोल में रखिए मिस्टर किम, क्योंकि न ये बेबी आपका है और ना मैं। ये कौन सा मजाक है जंगकुक? तुम्हें पता है ना आज बहुत खुशी का दिन है, फिर ये क्या है बेबी? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ, आपसे बहुत दूर। ये क्या है जंगकुक, तुम्हें अभी से मूड स्विंग्स होने लगे? बेबी कहाँ जाओगे मेरे छोटे से प्रिंस को लेकर? हम बाद में घूमने जाएंगे। मैं घूमने की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा अकेले जाने की बात कर रहा हूँ त्यांग। आपके वजह से मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए, और आपकी वो झूठी कहानी, आपके वो झूठे एविडेंस, क्या सबूत है आपके पास कि आप सच बोल रहे हैं? जंगकुक मुझे बात करने दीजिए, पहले मेरी सुनिए। आपने जो उस आदमी को मारा ये बोलकर कि वो मेरे मॉम डैड के कातिल हैं, ये भी तो हो सकता है ना त्यांग कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने अपने बचाव के लिए उसका इस्तेमाल किया हो। जंगकुक पागल मत बनो, मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उस आदमी को तुम्हें भी तो दिखाया था ना जब मैंने उसे मारा, उसने ही अंकल आंटी को मारा है। हाँ वो मेरे एनिमी थे, मुझे मारना चाहते थे, लेकिन उस कार में अंकल आंटी चले गए। मैं मानता हूँ कि ये गलती मुझसे हुई है, लेकिन मैंने नहीं मारा। बच्चा नहीं हो त्यांग, सब जानता हूँ। आई नो कि तुमने नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे वजह से तो मरे ना। तुम्हारे वजह से आज मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है, और मेरे मम्मी पापा के कातिल के पास न मैं रहूंगा और न ही अपने बच्चे को रखूंगा। क्या पता आप उसे भी मुझसे दूर कर दे। जंगकुक चिल्लाने से कुछ नहीं होगा त्यांग। जंगकुक मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं हजारों बार अपनी गलती की माफी मांग लूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो, और तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। त्यांग अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे जाने दीजिए, आपको हम दोनों की कसम है। ऐसा मत करो जंगकुक, अब बहुत देर हो चुकी है त्यांग, मैंने अपना रिवेंज ले लिया। जंगकुक प्लीज रुको जंगकुक, ऐसा मत करो जंगकुक, प्लीज जंगकुक। भाई क्या हुआ? जिमिन जंगकुक को रोको ना। भाई आप यहाँ बैठिए। क्या हुआ त्यांग? जंगकुक कहाँ चला गया? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? फिर त्यांग घर वालों को सब बता देते हैं जो जंगकुक और उसके बीच हुआ। व्हाट? जंगकुक अभी तक तुम्हें दोषी मानता है? यस डैड, वो अभी भी मुझे दोषी मानता है। मैं क्या करूं डैड, उसने मुझे कसम दे रखी है। इट्स ओके भाई, जंगकुक भी आपसे बहुत प्यार करता है। आई नो, वो अपने रिवेंज के चक्कर में पागल हो गया है। मुझे लगा था कि वो ये सब भूल गया, पर वो नहीं भूला। मैं क्या करूं? उसके साथ वो अकेला नहीं, मेरा बेबी भी साथ है। त्याग मेरे पास एक प्लान है। हम सब जानते हैं कि जंगकुक तुमसे प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है। वो बस अपने मम्मी पापा के रिवेंज के चक्कर में ये सब नादानी कर रहा है। देखना मेरा प्लान कैसे काम करता है और वो तुम्हारे पास कैसे आता है। और हमें पता है कि जंगकुक इस वक्त कहाँ होगा। चलो जिमिन। मॉम डैड, मैंने आपका बदला तो ले लिया, लेकिन मुझे दिल से खुशी क्यों नहीं हो रही? मैं क्या करूं मॉम डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें दिल से खुशी इसलिए नहीं हो रही जंगकुक क्योंकि तुम भाई से प्यार करते हो। भाई सच्चे हैं जंगकुक। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सुगा है आप भी यहाँ हो? और मैं त्यांग से प्यार नहीं करता, मैं अपने मम्मी पापा के कातिल से प्यार क्यों करूँगा? हाँ तुमने सही कहा, तुम अपने मम्मी पापा के कातिल से प्यार क्यों करोगे? अच्छा ही है, त्यांग को भी मर जाना चाहिए। वैसे भी त्यांग इन 2 दिनों में सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन रह पाएगा। फिर तुम्हारा बदला और पूरा हो जाएगा, है ना जंगकुक? अच्छा जंगकुक, तुम अपने और अपने बेबी का ध्यान रखना, और त्यांग के पास तो बिल्कुल भी मत आना। वो सच में एक माफिया है, हार्टलेस पर्सन। अच्छा जंगकुक, हम लोग चलते हैं। चलो जिमिन। क्या त्यांग सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं? पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं?
हो सकता है ये दोनों झूठ बोल रहे हो, पर इतनी बड़ी बात कोई झूठ क्यों। उन पे भरोसा क्यों तूने किया? I love you, जंगकुक। हाँ, त्यांग, त्यांग, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ त्यांग, मैं आ रहा हूँ त्यांग। लौट आना जंगकुक, नहीं रह पा रहा मैं तुम्हारे बिना। अगर तुम आज नहीं आए तो मैं तुम्हारी यादों के साथ मर जाऊंगा। क्या आप सच में हम दोनों को छोड़कर जाना चाहते हैं? कितने बुरे हैं जंगकुक। बेबी तुम सच में यहाँ हो? हाँ मैं सच में यहाँ हूँ। जंगकुक बेबी तुम क्यों चले गए थे? तुम्हें पता है इस 3 दिनों में मेरी हालत क्या हुई है? मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं आपसे नाराज भी नहीं हो सकता। त्यांग आप क्या करने जा रहे थे? आप अपनी जान देने जा रहे थे। आप मुझे और हमारे बेबी को छोड़कर जा रहे थे। आई हेट यू त्यांग, आई हेट यू। तो और मैं क्या करता? तुम ही बताओ जंगकुक, मैं क्या करता? तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास कोई और वजह है जीने की। एक तुम हो जिसे मैं देखकर जीता हूँ। तुम मुझे कितना भी हेट करो, बट मैं तुम्हें लव करता हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। लेकिन इसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूँगा। आपको मेरे और बेबी के लिए बहुत सारे चॉकलेट्स और आइसक्रीम लाने पड़ेंगे, तभी आपको माफ करूँगा। मैं तुम्हें पूरा दुकान खरीद दूंगा। तुम दोनों मेरी जान हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा त्यांग। आई लव यू टू त्यांग। इस रिवेंज वाले गेम में लव जीत गया। हजारों जंग एक तरफ होती है और प्यार एक तरफ, उसमें प्यार ही जीतता है। और ऐसे ही गेम ऑफ रिवेंज में लव जीत गया। लव ऑलवेज विन, यू नो।